वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। यूपी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता वापसी का दम भर रही है। अब उसकी कोशिशें कितना रंग लाएंगी ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। मगर एक बात तो तय है कि चुनाव के हर एक चरण के लिए बीजेपी और सपा को नई रणनीति बनानी होगी। खासकर दूसरे चरण की 55 सीटें बीजेपी के लिए काफ़ी अहम हैं, जहां अखिलेश ने जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करके यादव जाट मुस्लिम वोट बैंक का चक्रव्यूह रच डाला है। चौदह फरवरी को उत्तर प्रदेश की जिन 55 सीटों पर वोटिंग होगी, वहां मुस्लिम और दलित आबादी काफ़ी असरदार है। ऐसे में पहले चरण की तुलना में भाजपा के लिए दूसरा चरण अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सपा ने जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल के साथ गठबंधन करके बीजेपी के लिए एक मजबूत और खतरनाक चक्रव्यूह की रचना की है, जहां सपा के परंपरागत यादव वोटरों को रालोद के जाट वोट बैंक का सहारा मिला है और साथ ही टीपू को मुस्लिम वोटरों के समर्थन का भी पूरा भरोसा है। ऐसे में बीजेपी का कौन सा अर्जुन या अभिमन्यु इस चक्रव्यूह को भेद पाता है और कैसे, ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरे चरण में कुल 9 जिलों में मतदान होगा, जिनमें सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर जिले शामिल हैं। इन 9 जिलों की कुल 55 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जिनमें मुरादाबाद रूरल, मुरादाबाद नगर, कुंदरकी, बिलारी, चंदौसी, असमोली, संभल, सुवार, चमरुआ, बिलासपुर, रामपुर, नीलक, धनेरा, नौगांव सादत, बेहट, नाकुर, सहारनपुर नगर, सहारनपुर देवबंद, रामपुर, मनिहरड़, गंगोह, नाजिबाबाद, नगीना, बरहापुर, धामपुर, नेहटौर, बिजनौर, चांदपुर, नूरपुर, कांट, ठाकुरद्वारा, अमरोहा, हसनपुर, गुन्नौर, बिसौली, सहसवान, बिसली, बदायूं, शेखपुर, दातागंज, बहेरी, मीरगंज, भोजीपुरा, नवाबगंज, फरीदपुर, बिथारी, चैनपुर, ओनला, कतरा, जलालबाद, तिहार, पोयाड़, शाहजहांपुर और ददरौल विधानसभा सीट शामिल हैं। साल 2017 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नज़र डालें तो दूसरे चरण की जिन 55 सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें से 38 पर बीजेपी ने फतेह हासिल की थी, जबकि मोदी लहर के बावजूद सपा को 15 सीटों पर जीत मिली थी। सपा के साथ गठबंधन में उतरी कांग्रेस ने भी 2 सीटें यहीं से जीती थीं, मगर बहन जी की बीएसपी का यहाँ खाता भी नहीं खुल पाया था। बीजेपी को ज़्यादातर सीटें मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा से मिली थी। इन 55 में से 11 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार जीते थे, जो कि यहाँ मुस्लिम वोट बैंक की मजबूती का प्रतीक हैं। साल 2017 और 2022 के चुनावी माहौल में काफ़ी अंतर है। साल 2017 में जहां भाजपा को मोदी लहर का फायदा मिला था, तो वहीं अब योगी सरकार के कामों का भी मूल्यांकन होगा। इसके अलावा पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन का असर भी देखा जा सकता है। लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई हिंसा भी भाजपा के लिए सिरदर्द बन सकती है। इस क्षेत्र में दलित और मुस्लिम समुदायों की निर्णायक आबादी है, जबकि जाट और ओबीसी समुदाय वोट कई अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में हैं। वहीं पश्चिमी यूपी में बदायूं में यादव जाति के लोगों की संख्या अधिक है। बावजूद इसके पश्चिमी यूपी में फिर से साल 2017 जैसी जीत हासिल करने के लिए भाजपा अपना पूरा जोर लगा रही है। हाल ही में पीएम मोदी ने शाहजहांपुर में एक महत्वाकांक्षी 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी। सीएम योगी भी कुछ हफ्ते पहले उन विधानसभा सीटों का दौरा किया, जहां साल 2017 में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। अब देखने वाली बात ये होगी कि मतदाताओं पर इसका कितना असर पड़ता है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और यूपी चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।